गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे हैं और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कौन कौन है? प्रिंस जी हैं, रविंद्र गुज्जर हैं, अखिलेश हैं, दलवीर सिंह हैं, राजन भाई हैं, आरती गोस्वामी हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार बताइए, आवाज क्लियर है? हम पढ़ रहे थे बोट एंड स्ट्रीम और आज चैप्टर को खत्म कर देते हैं बेटा, है ना? ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। एक बार बताइए, आवाज क्लियर है भैया जी? भैया जी आवाज ओके है ना? नेहा जी, रामू, मनीषा शेखावत, प्रेम प्रकाश, सागर विश्वास, ठीक है, रोबिन शर्मा, दिनेश भाई, राहुल जहा, विवेक यादव जी, राज सिंह चौहान, प्रंजल, विपिन, तुषार, पिंटू, सचिन। हाँ, देखो बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बेसिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बहुत ही आसान सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई बात ऐसी है जो आपको परेशान करेगी इस चैप्टर में, अगर हम आपके लेवल की बात करें। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बात इसमें आएगी जो आपको परेशान करेगी। अगर पहली क्लास आपने बहुत अच्छी तरीके से ली है, पहली क्लास पे आपने काम किया है बेटा, पहली क्लास पे आपने काम किया है, तो बहुत आनंद आने वाला है। देखो, कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल ए बोट टेक टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाना है। ओके, if the speed of boat in still water is 13 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। बच्चे, स्टिल वाटर में जो स्पीड है, यानी कि जो बोट की स्पीड दी गई है विद्यार्थियों, बोट की स्पीड कितनी दी गई है? 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज, द स्पीड ऑफ वाटर इज, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें जाना डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अपनी स्पीड हो जाती है भैया, डाउन स्ट्रीम में स्पीड अपनी कितनी हो जाती है? बी प्लस डब्ल्यू, 13 में 3 जोड़ दूंगा 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना जाना है हमें? हमें जाना 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, एंड द स्पीड वॉज 16 किलोमीटर पर आवर। यू नो, ठीक है, 16 फोर जा, तो 4 आवर्स टाइम लगेगा बच्चे, 4 आवर्स टाइम लगेगा, 4 आवर्स बच्चे। ये ऐसी पागलपने की बातें क्यों करते रहते हो कि कितने चैप्टर और रह गए बता दो? क्यों सिलेबस डिस्कस नहीं करा हमने पहली क्लास में? चलो, मैंने ऐसे अंदाजे से बता दिया कि भी हाँ 7 चैप्टर रह गए हैं, या अंदाजे से बता दिया 11 चैप्टर रह गए हैं। उससे ऐसी कौन सी राहत मिल जाएगी? उससे ऐसी कौन सी अच्छी नींद आ जाएगी? है ना? मैं तो ये भी जानता हूं आप ये ऐसा क्यों पूछते हैं। आप इसलिए पूछते हैं कि आपको पढ़ने में जोर पड़ रहा है। नहीं तो जो आदमी आनंद लेकर पढ़ रहा है तो आनंद से पढ़ाया जा रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, पर पढ़ने में जोर पड़ रहा है बेटा। देखो, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता। नौकरी मिलने के लिए, नौकरी लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आइए एक सवाल बना लो। अब सुबह सुबह लेक्चर मत दिलवाओ। कल की क्लास लेना जरूरी है। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है ना, आज उसकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल की क्लास लेना जरूरी है। आओ। अजय स्थिर जल में अपनी नाव को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। यदि धारा की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मेरे काबिल बच्चों, बात फिर वही है कि बच्चे, बोट की जो स्पीड दी गई है, बोट की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 11 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर हिम टू कवर द डिस्टेंस 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है भैया जी बी प्लस डब्ल्यू। तो ये कितना हो गया जी? 11 में 7 जोड़ दू 16, 16 किलोमीटर पर आवर। 18 यार, 18। हमें कितना जाना है? हमें जाना 54 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है बच्चे? 18।
18 3 54, 3 आवर्स। ठीक है जी, 3 आवर्स। ओके, देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्या कह रहा है इस सवाल में मेरे भाई? कह रहा है ए मैन रो एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विच फ्लोज एट 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द हिज एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी। मेरे काबिल बच्चों, अगर कोई बंदा नदी में गया है और वापिस भी आया है, कोई बंदा नदी में गया है और वापिस भी आया है, तो इसका मतलब क्या है? वो डाउन स्ट्रीम में गया है और अप स्ट्रीम में वापिस आया है। डाउन स्ट्रीम में गया है और अप स्ट्रीम में वापिस आया है। भाई नदी में तैर के जाना और वापिस आना, ये चीजें क्या बताती हैं? नदी में तैर के जाना और वापिस आना, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पानी की दिशा में तो शायद वो गया होगा, परंतु पानी की विपरीत दिशा में वापिस आया है बच्चे। ओके, आइए अब यहां क्या पूछी है? एवरेज स्पीड। ठीक है, वैसे तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जो औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है बेटा, औसत चाल, औसत चाल होता है मेरे बच्चे 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये चीज पढ़ चुके हैं हम, कहा? टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है जी, औसत चाल होती है 2xy बटे x प्लस वाई। अब हमारे पास में दो स्पीड है। अच्छा, ये हमें कब करना होता है? अब नदी में जो गया होगा वो एक, ठीक है, नदी में जो गया होगा तो डिस्टेंस मान के चलो, नदी में वो गया तैर के 5 किलोमीटर गया, तो वापिस आया, वापिस भी तो 5 किलोमीटर ही आया, या रास्ते में कहीं रुक गया? नदी में अगर कोई आदमी तैर के जा रहा है, मान के चलो 5 किलोमीटर गया, तो जब तैर के वापिस आया है तो उतना ही वापिस आया। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल है, जाने की भी और वापिस आने की भी। ठीक है बच्चे, जाने की भी और वापिस आने की भी। तो यहां से देखो, अगर आप समझ पा रहे हैं, दो स्पीड है आपके पास में बेटा, 2x। अब देखो, इतना दिमाग तो अब आपको रखना बेटा, दो स्पीड आपके पास में है, एक तो है b प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू कितनी है? बी प्लस डब्ल्यू है 8 और 4 12, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एक है बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू, वो स्पीड कितनी है जी? 12 में से 4 गए तो ये है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना? अगर आप फॉर्मूले लगाना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो बेटा 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि 2 गुणा 12 गुणा 4, है ना? और x प्लस वाई यानी 12 और 4 16, 16। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा उस तरीके से। कितना आएगा? 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो ये स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, है ना? कुछ बच्चे इस तरीके से भी जाएंगे, यहां अपने आप कोई ना कोई डिस्टेंस मान लेंगे, कुछ भी डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस होगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो 4 तिया 12 जी, 3 घंटे लगे। है, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा भाई? 12 एकम 12, 1 घंटा लगा, 4 तिया 12, 3 घंटे लगे। तो बच्चे अब एक बात बताओ, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल ये भी तो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है ना? गलत नहीं कर रहे हम। कुल दूरी कितनी है? 12 गया है, 12 वापिस आया है, तो कुल दूरी है 24 किलोमीटर। ठीक है, और कुल समय कितना है? 3 और 1 4, तो ये भी वही आ गया आपका। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ना? बिल्कुल भाई, औसत चाल आप पढ़ चुके हैं। अब इतना तो दिमाग रखते होंगे कि दो चाल है आपके पास में, एक तो पानी की तरफ जाना 8 और 4 12, 12 की स्पीड से, और एक वापिस आना है 8 में से 4 के 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 2xy बटे x प्लस वाई। भाई किसी को कोई समस्या हो तो बताओ इस सवाल में, किसी को कोई समस्या हो बताओ इस सवाल में बेटा।
भाई मेरे किसी को कोई भी समस्या हो तो प्लीज दसो दसो बताइए भाई, किसी को कोई भी समस्या हो। आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं मैं। बेटा पिछला वाला सवाल क्लियर है ना बिल्कुल? प्लीज बताइए। पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है ना बच्चे? अरे बोलो, कमेंट कहाँ रट गया आपके? अरे भाई कमेंट करो, कमेंट कमेंट कहाँ खो गया आपके? ओके। अरे अभिषेक भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू की बातों पे नहीं। एक मोटर एक मोटर नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है जी। वह 91 किलोमीटर धारा के साथ नदी में जाने में और वापस आने में कुल 20 घंटे का समय लेती है। नदी के बहाव की चाल ज्ञात करें। नदी के एक बच्चा कह रहा है कि ट्रेन वाले चैप्टर में दुर्घटना वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। बेटा ऐसे तो अगर आप बात करेंगे ना, चलो आपने वो दुर्घटना वाले तो देख लिए, ऐसे तो कितनी चीजें बच रही होंगी अभी। ऐसे तो मैथ पढ़ाने में पूरा एक फाउंडेशन बैच ले ले तुझे से दीपक भाटी सर का है। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा आपके एक लेवल के हिसाब से ही तो पढ़ाऊंगा, और जो आपका लेवल है, मान के चलो आपका लेवल यहां तक है, यहां तक लेवल आपका, मैं इससे भी ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक आपका लेवल है, मैं उससे भी ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा हूं। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें जो बच गई होंगी। ठीक है, ये भी तो देखना आप ना, एक ग्रेड पे भी तो देखो कि किस ग्रेड पे की नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इतना गहरा भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पिछली बार जो है सीआरपीएफ के क्वेश्चन कठिन पूछ लिए हैं। जो सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम हुआ ना, वहां कठिन सवाल आए हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर लेके चलना पड़ रहा है, नहीं तो ये लेवल भी नहीं है आप लोगों का। ठीक है, लेवल का मतलब एग्जाम के हिसाब से तो चलते हैं बच्चे। आइए बेटा देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर। अब हुआ क्या है बच्चे, पहले बोट इस तरफ गई है, इस तरफ है ना, इस तरफ गई है बोट बेटा। मान के चलो पानी ऐसे बह रहा होगा, ऐसे बह रहा होगा, और फिर वो वापस भी आई है, फिर वो वापस भी आई है बच्चे। बोट इस तरफ गई है और फिर वापस भी आई है। अब दिक्कत ये है, देखो जिंदगी में ऐसा, गणित में ऐसा कई बार होएगा, गणित में ऐसा कई बार होएगा मेरे बच्चे, गणित में ऐसा कई बार होएगा कि गणित में ऐसा कई बार होएगा, आप लोगों को ऑप्शन से भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। कह रहा है कि भी शांत जल में जो चाल है, शांत जल यानी कि बी 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 जो है बेटा, बी बोट की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इस सवाल को हम अगर तरीके से करेंगे ना, इस सवाल को तरीके से करेंगे तो इसकी लेंथ ही बहुत ज्यादा हो जाएगी सवाल की। तो भैया पानी की स्पीड कितनी है पानी की, तो ऐसा मैं सोचूंगा यार पानी की स्पीड मैं कितनी रखूं। देखो 91 एक ऐसी संख्या है, 91 एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, तो पानी की स्पीड आप 3 ले सकते थे, ये 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों जी, क्योंकि बेटा जब वो गया है 91 में तो किस स्पीड से गया होगा, 10 और 3 13। देखना 10 और 3 13, जब वो 91 किलोमीटर गया बच्चे, जब वो 91 किलोमीटर गया तो 10 और 3 13, 13 की स्पीड से गया, तो 13 सत्ते 91, तो 7 घंटे लगे होंगे, ऐसा कह सकता हूं। परंतु 91 किलोमीटर वो वापस भी आया है, तो किस स्पीड से आया बेटा, इस तरफ से 10 में से 3 गए, वो 7 की स्पीड से वापस आया। ठीक है, तो क्या घंटे में वापस आया, 13 घंटे में वापस आया। टोटल टाइम कितना लगा, 13 और 7 20 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, 13 और 7 20 घंटे, 13 और 7 20 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, 13 और 7 20 घंटे। तो कभी कभी गणित में ऐसा सोचना पड़ जाता है बच्चे, कभी कभी गणित में ऐसे सोचना पड़ जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? कभी कभी गणित में ऐसे भी अंदाजा लगाना पड़ जाता है, ऑप्शन से भी। ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा। भाई अगर देखो, जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको तरीके से करा रहा होता तो डब्लू मुझको कुछ ना कुछ मानना पड़ता, डब्लू मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ता, तो मैं ये कार्रवाई करता फिर 91 अपॉन में बी कितना दे रखा 10, और डब्लू चलो मैंने डब्लू ही मान लिया, प्लस 91 वो वापिस आया, किस स्पीड से आया 10 माइनस डब्लू की से,
और बराबर में टोटल कितना टाइम लगा 20। तो यानी ये वाली चीज मुझे सॉल्व करनी पड़ जाती, और इसको सॉल्व करने में नानी याद आ जानी है, क्योंकि यहां तो द्विघात समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व करने में नानी याद आ जानी है बेटा, नानी याद आ जानी है, क्योंकि द्विघात समीकरण पर द्विघात समीकरण का बनने का मतलब यह है कि वहां भी तो चीजों को सोचना ही पड़ेगा बैठ के, कि ऐसी संख्याओं के दो जोड़े बताओ कि जिनकी गुणा इतनी आ जावे, जिनका ये इतना आ जावे, है ना। तो समझो, ओके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए, ओ टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टारा। क्या क्वेश्चन समझाना पड़ेगा दोबारा? ओ टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टारा। क्या क्वेश्चन समझाना पड़ेगा दोबारा? पढ़ो बेटा क्वेश्चन की भाषा को एक बार अच्छी तरीके से। आई, तो वो क्या कह रहा है? एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेते हैं। ठीक है, दूरी कितनी है? देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, बोट की स्पीड कितनी दी हुई है? बोट की, आप कहेंगे सर बोट की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, दो तरीके से बताता हूं सवाल को। पानी की गति कितनी दी हुई है सर जी? पानी की गति दी हुई है 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो वो क्या है कि वो डाउन स्ट्रीम में भी गया है, वो डाउन। रोहित तू यादव तू पागल है क्या? एसएससी के क्वेश्चन कराया करो। और ये कहां का है? ये कहां पूछा है? हैं? ये अफगानिस्तान की पुलिस ने पूछा है क्या? ये भी तो एसएससी का ही क्वेश्चन है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। 5 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, 5 क्वेश्चन में ये एसएससी का पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये एसएससी का पूछा हुआ है, और ये सवाल भी मान के चलो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो ये भी पूछा हुआ, पर ये बहुत पहले पूछा था, अब से 15-20 साल पहले। आइए बेटा ध्यान दो। अब जरा मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास में दो स्पीड होती हैं, एक तो बी प्लस डब्ल्यू होता है, बी प्लस डब्ल्यू, एक तो होता है बी प्लस डब्ल्यू। बेटा वो स्पीड कितनी है? 5 में 2.5 जोड़ दूं तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, समझना, 7.5 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड और होती है हमारे पास में बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू। वो स्पीड कितनी है जी? 5 में से 2.5 घटाऊं तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। दरअसल क्या है बेटा, वो डाउन स्ट्रीम में भी गया है, ठीक है, वो अप स्ट्रीम में भी गया है बच्चे, अप स्ट्रीम में भी गया है, और वापिस भी आया बेटा, वापिस भी आया है। समझ रहे हैं ना? पहले वो पानी की दिशा में गया और फिर वापिस भी आया। ओके, बात समझ में आ रही है? कौन से क्वेश्चन समझाने की बात कर रहे हैं आप? आरती गोस्वामी, राहुल झा, एक बार बताइए आप कौन से क्वेश्चन को समझाने की बात कर रहे हैं? अब यहां पे कोई ना कोई डिस्टेंस हमने ले ली, कोई ना कोई डिस्टेंस ले ली हमने। कितनी लूं मैं बताओ? अब बताओ बच्चे, डिस्टेंस कितना लूं? 2.5 और 7.5 से कटने वाली संख्या ले सकता हूं मैं। 7.5 किलोमीटर ले लिया मैंने, 7.5 किलोमीटर। अगर मैं 7.5 किलोमीटर गया और 7.5 की स्पीड से गया तो मुझे टाइम लगेगा बच्चे 1 घंटा। अगर मैं 2.5 की स्पीड से 7.5 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे लगेगा 3 घंटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा बच्चे? क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम पकड़े, यहां 1 घंटा लगा, यहां 3 घंटे लगे। वो कह रहा है यदि धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल में 4 घंटे अधिक लगते हैं। देखो यहां 1 घंटा लगा है, यहां 3 घंटे लगे हैं, यानी कि समय में जो अंतर है 2 घंटे का है, समय में जो अंतर है 2 घंटे का है। क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे का अंतर है जी, 4 घंटे का अंतर है। तो एक यूनिट का मान कितना है? 2 है जी, एक यूनिट का मान कितना है? 2 है। तो हमारी ये डिस्टेंस भी बच्चे डबल है, तो डिस्टेंस भी आपकी 7.5 किलोमीटर ना होकर दुगनी है। कितनी है जी? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बच्चे, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस भी आपकी 15 किलोमीटर है बेटा, डिस्टेंस भी आपकी 7.5 ना होकर 15 किलोमीटर। एक बार बताइए।
बेटा ये अंग्रेजी में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, ये अंग्रेजी में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, हिंदी से ही काम चला लो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ी चाहूँगा बेटा, है ना, अंग्रेजी में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, शामू प्रजापति अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताता था, एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताया हुआ हूं कई बार, ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसे और सवाल ले लेंगे, परेशान ना होना है। मैंने आपको बता रखा है कि दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है चालों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर, गुणा में समय का अंतर। ठीक है, ये चीजें भी मैंने आपको बताई हुई हैं बच्चे, ये चीजें भी मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो फिर इससे आप क्या कर लेते, इससे क्या कर लेते आप, इससे सब कुछ हो जाता। क्या हो जाता कि आप निकालते डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल। दो चाल है आपके पास में, दो चाल कौन सी हैं, एक तो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालों का गुणनफल एक तो है 7.5, एक तो 7.5 है जी, और एक है 2.5। चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 5, गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कितना, वो खुद कह रहा है 4 घंटे का अंतर है, 4 घंटे का। क्या किया जा सकता है बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं यहां से हटाऊं तो 2 जीरो नीचे ला सकता हूं। 25 से काटूंगा 20 बार, 4 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 15 बार, तो 15 उत्तर आ जाएगा, 15 उत्तर आ जाएगा बच्चे। कितना उत्तर आ जाएगा, 15, 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर कल की क्लास हमने ली है ना तो बिल्कुल मजा आएगा बेटा, कल की क्लास हमने ली है तो बिल्कुल मजा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आवे। करो एक बार फिर से। आ जाओ। A boat's speed in still water is 5 km per hour while river is flow with a speed of 2 km per hour and time take to cover a certain distance upstream is 2 hours more than the taking to cover the same distance downstream. Find the distance, है ना श्यामू प्रजापति, दिस इज क्वेश्चन राइट, है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है अंग्रेजी में। तो आप किसी वजह से वहां दिक्कत है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखो दो स्पीड होती है हमारे पास में, एक स्पीड है बेटा b प्लस डब्ल्यू, एक स्पीड है b प्लस डब्ल्यू, कितनी है जी, ठीक है। बेसिक से इतना तो आपको पता चल गया होगा कि शांत जल में जो चाल है, स्टिल वाटर में जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो यू नो द b प्लस डब्ल्यू, तो 5 में 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 7 किलोमीटर पर आवर जी, 7 किलोमीटर पर आवर, एंड b माइनस डब्ल्यू इज, ठीक है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये स्पीड होगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो बच्चे समझ रहे होंगे जो कल की क्लास लिए हैं आराम से। व्हाट इज द डिस्टेंस, आप कहेंगे जी 21 किलोमीटर। टाइम टेकिंग बाई हिम 7-21 3 आवर्स, टाइम टेकिंग बाई हिम 3-7-21 7 आवर्स। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां टाइम कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं, यहां टाइम लगा है बच्चे 7 घंटे, तो 3 और 7 का डिफरेंस है 4 घंटे, 4 घंटे।
हालांकि क्वेश्चन कह रहा है समय में जो अंतर है वो 2 घंटे है, 2 आवर्स मोर। ठीक है, तो 4 बराबर 2 के है, तो 1 यूनिट का मान है बेटा 2/4, 2/4, या कह सकते हैं बेटा 1 यूनिट का मान है 1/2, 1 यूनिट का मान है 1/2, 1/2। तो डिस्टेंस भी जो है ना बेटा, जो डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी कितना है, डिस्टेंस भी आपका, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपका बच्चे 21 ना होकर उसका आधा है। ठीक है, आधा है। तो 21 का आधा कितना है बच्चे, 10.5। 21 का आधा कितना है मेरे बच्चे, 10.5 है। बहुत बढ़िया मनीषा जी, सुजैन सरकार, अखिलेश, गौरव भाई, अभिषेक। हालांकि देखो वो फॉर्मूला भी बहुत बेहतरीन होता है कि दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है चालों की गुणा। एक चाल कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, दूसरी है 3 किलोमीटर पर आवर। चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, 7 में से 3 गए 4, गुणा समय का अंतर। तो डी बराबर कितना आ गया, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 बटे में 4। कितना आया भैया ये आया 10.5 किलोमीटर पर आवर। अरे ये तो दूरी है, माफी चाहूंगा। आ जाओ, करो जी। आओ बेटा, करो इस सवाल को, उत्तर चाहिए अभी मिनटों में। शांत जल में एक व्यक्ति की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में एक निश्चित दूर तक जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो आप जानते हैं बेटा, जो दूरी होती है, दूरी बराबर होती है चालों की गुणा, चालों की गुणा। तो 6 और 2 8, ठीक है, चालों की गुणा, तो एक स्पीड तो होगी 6 और 2 8, दूसरी होगी 6 में से 2 गए 4, चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कितना, 4, 4 से 4 कट गया, तो दूरी कितनी आ गई जी, दूरी आ गई 8 चौके 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, 32 किलोमीटर। बढ़ो जी, करो इसे। है ना। अब कल का वो जो देखो, कल की क्लास में वो जो बेसिक इतनी अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लिए थे, तो इसलिए समस्या नहीं आ रही। ठीक है, जो बेसिक बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुआ था, इसलिए तो उत्तर आ रहे हैं। करो इसे, होएगा क्यों नहीं होएगा भैया। देखो बच्चे, क्या कहने की कोशिश कर रहा सवाल में, ए मैन गोज बाई मोटर बोट टू ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, ये स्पीड अप स्ट्रीम की दी हुई है बच्चे 15 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकिंग फॉर द जर्नी वॉज 7 आवर्स, 7 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम, ला 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 ला, हमें तो दिल चुराना था, मुलाकात एक बहाना था, कयामत 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 हूं रे मैं। ओ भैया ध्यान दो,
देखो बच्चे, जो स्पीड दी हुई है b माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में, वो है मेरे भाइयों 15 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी गुरुजी, जी गुरुजी, ठीक है भाई। अपस्ट्रीम की जो स्पीड दी गई है अपस्ट्रीम की, वो है 15 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी सर। एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी सर, जी सर, यही दी गई है, यही दी गई है सर जी। तो भैया मेरे, जरा ये बतलाना कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस 15 और 20 से कटने वाली संख्या होती है भैया जी 60। तो 60 किलोमीटर की हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। तो जी 15 चौके 60 जी। तो आप कहेंगे सर 4 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिए 60, आप कहेंगे जी 3 घंटे लगे। तो टोटल टाइम टेकन बाई हिम, टोटल टाइम टेकन बाई हिम 4 and 3 आवर्स, यानी कि 7 आवर्स। तो बच्चे 7 घंटे। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि 21 आवर्स लगे। तो यहां से हमें यह दिमाग आ जाता है कि एक यूनिट का मान है बच्चे, एक यूनिट इज इक्वल टू 3। ओके, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम, डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम बोथ साइड्स 60 किलोमीटर का 3 टाइम्स, यानी भैया जी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे जी सर कोई समस्या नहीं है, आप कहेंगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है। ओके, 120 नहीं आएगा भाई पांडे जी, गलती मत करो बच्चे। ट्राई अगेन। पांडे जी, बहुत बढ़िया। अभी चौधरी, स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। आओ बेटा। अरे ऐसे ही करा क्वेश्चन में। अब तुम एक बात तो बताओ, 21 इसलिए कराएगी ये, अगर कितना था 7 ही होता तो एक यूनिट का मान एक आता, इसमें मजा आया है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आया है। एक बच्चा करा फॉर्मूले से बताओ। अब देख लो ये बालक जो है ना, समय और दूरी पढ़ के नहीं आए और यहाँ कुछ भी गा फिर रहे हैं। एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर और धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी मैं इसको चेंज कर लेता हूं कुछ ना कुछ। ठीक है जी, 9 आवर्स को भी मैं चेंज कर लेता हूं। क्या कर लूं मैं, बताओ क्या करूं मैं। आप कहेंगे जी इसको कर लो 45 आवर्स, 45। आओ मेरे बच्चे, एक चाल तो है हमारी बी प्लस डब्ल्यू, एक चाल तो है हमारी बी प्लस डब्ल्यू। वो कितनी है जी, वो है 27 में 3 जोड़ दूं यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक स्पीड है हमारी बी माइनस डब्ल्यू, वो कितनी है जी, 27 में से 3 घटा दो तो 24 किलोमीटर पर आवर। ये ठीक है बच्चे। ऋतिक भाई कह रहे हैं आज समझ में नहीं आ रहा है। आपने भी इस बच्चे का नाम कितनी बार सुन लिया है? इस भाई ने कभी ऐसा कहा है कि समझ में आ रहा है? नहीं कहा ना। ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया जी। देखो, पहली क्लास जिसने बहुत अच्छी तरीके से देख ली है उसकी समझ में जरूर आ रहा होगा। 3 चौके 12 जी, 4 घंटे लगे। 24 पंजे 120, 5 घंटे लगे। टोटल टाइम लगा 5 और 4 9। तो 9 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है 45।
तो भैया एक यूनिट बराबर हो गया, एक यूनिट का मान कितना हो गया 9 पंजे 45 यानी कि 5। तो दूरी कितनी है फिर, दूरी भी भैया 120 किलोमीटर ना होके ठीक 5 गुनी है 600, 600 जी 600, 600 ठीक है 600। ठीक है बच्चे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक बच्चा कह रहा चेंज क्यों कर रहे हैं, तो मूर्ख पनी की बातें मत करा करो। ये 9 है वो भी 9 आ जाएगा, तो मतलब होएगा एक यूनिट बराबर है 1 के, तो क्वेश्चन 120 ही आ जाएगा, तो वो ठीक फीलिंग नहीं रहेगी, है ना। ऐसी बातें मत करा करो जो ये दर्शाती हो कि भाई तुम तो पागल हो, समझ रहे हो ना। ऐसी बातें मत करा करो भैया, जिससे मुझे ये पता चल जावे कि हाँ ये आदमी तो पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। आओ इस क्वेश्चन को समझो प्यार से, ठीक है। देखो आप ये मान सकते हैं कि नाव और धारा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नाव और धारा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसकी लैंग्वेज को पूरा 1 मिनट तक पढ़ो, ठीक है ना। 1 मिनट तक पूरा इसकी लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, आया हुआ सवाल भी है 2023 का, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज को पूरा 1 मिनट तक पढ़ो प्यार से, पूरा 1 मिनट दो इसकी लैंग्वेज को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया जी। पूरा 1 मिनट तक इसकी लैंग्वेज को पढ़ो बेटा। जी दुर्वेश भाई, ठीक है। और समझ में आ जाता है, आंसर दे देते हो तो फिर और भी अच्छी बात है हमारे लिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है आप आंसर कर देते हैं तो ये और भी अच्छी बात है भैया। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है संजना कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हर ट्वाइस द टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाई रोइंग अप स्ट्रीम। इसका मतलब है ना, हाँ ओके ओके ओके, इन ए रिवर एज कंपेयर टू कवरिंग द सेम डिस्टेंस बाई रोइंग डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। मेरे बच्चा संजना जो है अप स्ट्रीम में भी गई है और संजना डाउन स्ट्रीम में भी गई है। इसका मतलब क्या है कि संजना जो तैर के गई है ना, संजना जो तैर के गई है वो पानी की दिशा में भी गई है और वहां से वापस भी आई है, यानी कि विपरीत दिशा में वापस भी आई है। पर दिक्कत क्या है, मान के चलो कि पानी की दिशा में तो गई है वो 4 घंटे में, तो विपरीत दिशा में वापस आई है 8 घंटे में। यानी कि बच्चे अपस्ट्रीम में जाने में लगा समय ट्वाइस है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। यानी कि पानी की दिशा में अगर वो गई है बच्चे 1 घंटे में, तो पानी के विपरीत दिशा में वो आई है वापस 2 घंटे में। ये क्वेश्चन की कहानी है बेसिकली। एक फॉर्मूला बार बार हम लिखते हैं कि ये चीज सभी को शायद पता है कि जो डिस्टेंस है, दूरी, दूरी बराबर होती है मेरे बच्चे, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, है ना, चाल गुणा समय। और जब कभी भी आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करते हैं, जब कभी भी आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास में हमेशा 2 चाल होती हैं। एक चाल तो है बच्चे बी प्लस डब्ल्यू, है ना, एक चाल तो है आपके पास में बी प्लस डब्ल्यू, और दूसरी चाल होती है मेरे बच्चे हमेशा बी माइनस डब्ल्यू, है ना। अब स्टोरी क्या है, स्टोरी, स्टोरी क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों की, कहानी बिल्कुल क्लियर है, कहानी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के पास में
कि बच्चे अगर यहां टाइम लगा है मान के चलो 1 यूनिट का, यहां 1 यूनिट का टाइम लगा है, तो यहां जो टाइम लगा है ना बच्चे वो 2 यूनिट का लगा है, 2 यूनिट का। उसने साफ कहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा के अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने में दुगना समय लगता है, दुगना। फिर आप फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं कि दूरी बराबर होती है चाल गुना समय, तो चाल में तो आपने समय की गुणा कर दी, यहां भी आपने चाल में समय की गुणा कर दी, यानी कि दूरी बराबर है। भाइयों अगर आप समझ रहे हैं, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। आपको बस अब इतना कर देना है, इतनी मेहरबानी कर देनी है कि स्थिर जल, स्थित नहीं स्थिर, स्थित भी कह सके वैसे, पर स्थिर ज्यादा अच्छा लगता है, स्थिर यानी कि स्टिल वाटर, ठीक है। द स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो बी कितना है जी, 9 है, और डब्ल्यू को हम खोज रहे हैं कि डब्ल्यू क्या है, ठीक है। बी कितना है जी, 9 है, और डब्ल्यू को हम खोज रहे हैं, और इनटू में है 2, अंदर गुणा करूंगा, एक की गुणा करोगे तो ये एज इट आ जाएगा 9 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एक की गुणा करने से कुछ नहीं होता, 2 की गुणा करेंगे, 2 में 18 माइनस का 2W, ठीक है जी। इस W को इधर लाएंगे तो 3W बराबर कितना हो गया जी, 9 को घटाऊंगा 18 में से तो 9, तो W कितना आया जी, W आया आपका 9/3, 9/3 यानी कि जी 3 3 9, तो 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बच्चे जो पानी की स्पीड थी ना वो 3 किलोमीटर पर आवर थी। इस सवाल में वो दूरी भी पूछ सके है, इस सवाल में वो दूरी पूछ सके, तो दूरी कैसे निकालोगे, डब्लू का मान या तो आप यहां रख लो या यहां रख लो, 1 सेकंड में आ जाएगी। जैसे 9 और 3 12, 12 में 1 की गुणा, तो दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। दूरी कितनी है बेटा, 12 किलोमीटर, 1 सेकंड में आ जाएगी। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। नहीं काटो यार, ये काटो है ना, इससे बार बार कंफ्यूजन आता है। वह कहानी बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है ना। आप ये क्वेश्चन करो, करो जी। शांत जल में एक नाव की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या है भैया जी, आप निकाल सकते हो सेकंडों में, आप निकाल सकते हो सेकंडों में। कैसे जी, एक चाल होती है जी B+W, दूसरी चाल होती है जी B-W, B-W है ना भैया जी। अब हमें पता है कि, हमें पता है और साफ पता है कि बच्चे अगर टाइम यहां 1 घंटा लगा है या 1 यूनिट लगा, तो यहां 4 यूनिट का टाइम लगा है, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी है जी, 6, 6, भैया मेरे 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये 6+W आएगा, 4 की गुणा अंदर करेंगे 6 चौके 24 माइनस 4W। बच्चे इस W को इधर लाएंगे तो 5W बराबर हो गया जी कितना, 6 को 24 में से घटाएंगे 18, तो W कितना आ गया जी, W आ गया आपका 18/5, है ना। ऐसा सी ये यहाँ अधिक देके जो ना गलत कर देती है, ये अधिक नहीं बोलना चाहिए उसे, अधिक के सारे मायने चेंज हो जाएंगे। अधिक से अधिक का मतलब ये हो जाएगा कि फिर ये 4 घंटे ना होगा 5 घंटे होंगे, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, पर पता नहीं ये क्यों करते हैं ऐसा यार, ये चीज तो करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो इसको काटेंगे तो ये आ गया जी 3.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। तो सवाल बिल्कुल क्लियर है, एक और कर लो फटाफट, फिर बढ़ रहे हैं आगे, इसे और कर लो बच्चे, कर क्या लो ये है ना, इसे और कर दो तेजी से, इसे और कर लो सभी बच्चे फटाफट फटाफट फटाफट। या सेम ही क्वेश्चन है ये, आप कर लेंगे, आई नो वेरी वेल कि ये सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं, नहीं तो फिर टाइम कम पड़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ऐसा कर लो।
ऐसा करो, ये ज़्यादा बेहतर है। देखो यहाँ क्या कह रहा भैया जी, नंदिता तिवारी। आइए नंदिता जी, ध्यान दो बेटा। यहाँ कह रहा है ए मोटर बोट टेक्स 6 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम एंड टेक्स 8 आवर टू कम बैक टू द सेम प्लेस। यानी कि पानी की दिशा में गई है 6 घंटे में और वापिस आई है पानी के विपरीत 8 घंटे में। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, अब की बार धारा की गति दी गई है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। देखो बच्चे यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं कि एक स्पीड तो होती है B+W। ठीक है भाई जी, और मेरे काबिल बच्चों एक स्पीड होती है B-W। ठीक है बच्चे, B+W B-W। दिक्कत केवल यही है, दिक्कत केवल यही है यहां 6 घंटे हैं लगे हैं तो यहां 8 घंटे लगे हैं, दोनों को बराबर कर लो। एक बच्चा कह रहा है एक दिन और लगाओ इस चैप्टर को, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं इस चैप्टर में बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो B आपको निकालना है, इस बार W आपको दिया गया है। W कितना है बच्चे? 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। B आपको निकालना है, W आपको दिया गया है 6 और गुणा है 8 की। ये छोटा मोटा सा कैलकुलेशन केवल आपको करना है बेटा। अब आइए जरा 6 की गुणा अंदर करेंगे 6B, 6 में 6 की गुणा करेंगे 36, 8 की गुणा B में करूंगा तो 8B और 48B। ठीक है बच्चे, 6B को 8B में से घटाऊंगा तो 2B। ठीक है जी, 48 इधर आके जुड़ेगा तो 8 और 6 14 का 4 जी, 4 और 3 7 8 84। तो द स्पीड ऑफ बोट इज 84 डिवाइड बाई 2 यानी कि 42 किलोमीटर/आवर। ठीक है सर, किलोमीटर/आवर। सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है क्योंकि जानते हैं आप लोग, है ना। अब देखो यहां क्या कह रहा है भाई, यहां क्या कह रहा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो नाव की चाल और जल धारा की चाल के बीच क्या अनुपात है भैया, है ना। सोचो, इससे CGL में आया वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा वक्त दो इसे, वक्त दो, वक्त हमें हमारे पास में कम है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, है ना, मुझे एक बात बताओ आप, कल एक मतलब परसों एक सवाल करे थे हम, एक सवाल करे थे। देखो बेटा, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक दूरी तय करने में 10 घंटे का टाइम ले रही है। देखो जब वो इस तरफ गया, इस तरफ, यानी कि B-W में उसे टाइम लगा बच्चे 10 आवर। समझना मेरी बात को, ये स्पीड नहीं लिखी मैंने, केवल समय लिखा। B-W में उसे 10 आवर टाइम लगा और B+W में उसे जो टाइम लगा है बच्चे वो कितना, 7 आवर्स लगा। अब ऐसे ही मैं मन मुताबिक कोई भी डिस्टेंस मान लेता हूं, डिस्टेंस मान ली मैंने, चलो 70 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस यूं ही मैंने 70 किलोमीटर मान ली। अगर आप 10 घंटे में 70 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये स्पीड रही होगी आपकी 7 किलोमीटर/आवर। ठीक है बच्चे, और आप 7 घंटे में 70 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये स्पीड रही होगी 10 किलोमीटर/आवर। आप कहेंगे जी सर, तो देखो ना आपका B-W भी आ गया आपके पास में, कितना आया जी, 7। ठीक है, 7, और B लिख लो 7 किलोमीटर/आवर, और B+W भी आ गया आपके पास में, यानी कि ये स्पीड भी आ गई, कितनी आ गई भैया, 10 किलोमीटर/आवर।
ठीक है, अगर आपको बी निकालना, बी 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 कैसे निकलेगा जी? बी आएगा आपका कितना, 10 और 7 17, 17/2। और आपको अगर डब्लू निकालना बच्चे, डब्लू 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 कैसा आएगा, 10 में से 7 गए यानी कि 3/2, 3/2। और यही पूछा है कि नाव की चाल और जलधारा की चाल के बीच अनुपात। तो नाव की चाल कितनी आई है, 17/2, 17/2। और पानी की गति कितनी आई है, 3/2, 3/2। 2 से 2 कट गया तो ये 17 और 3 का अनुपात ही आ गया जी, 17 और 3 का अनुपात, 17 और 3 का अनुपात आ गया, आप जानते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपके उत्तर भी आ रहे हैं। मैं इस सवाल को बताना चाहता था कि चलते चलते इस सवाल को, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके का क्वेश्चन कोई हमारे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतने ऊपर तक वो जाएगा बेटा, है ना, मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल इतने ऊपर तक वो जाएगा बच्चे। ठीक है, इस तरीके का सवाल, एक सवाल मैं बता ही देता हूं आपको, एक है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा मेरे को देखने में। एक सवाल देख लो इस तरीके का। ठीक है, मुश्किल है पूछा जाना, मुश्किल है। ठीक है, 99% पूरी उम्मीद है कि ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे? ठीक है, 8 मिनट बचे हुए हैं, आप ध्यान देंगे बेटा प्यार से। ठीक है, आप प्यार से ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आप। आओ, वो कह रहा है कि भी ए बोट टेक्स टोटल 6 आवर टू कवर 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। दिस बोट टेक्स टोटल 7 आवर्स 50 मिनट्स। अहो, ये 50 मिनट भी दे दिया। 7 आवर्स 50 मिनट्स टू कवर 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 38 किलोमीटर अप स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। तो ये थोड़े कठिन सवालों में माना जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ये थोड़ा कठिन सवालों में। कैसे करेंगे जी? आइए कैसे करेंगे बच्चे। एक नाव कुल 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर जाती है और अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर जाती है। भैया मेरे 28 किलोमीटर गई वो अनुकूल प्रवाह में, तो ये स्पीड कितनी रहती है जी? बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू। और 24 किलोमीटर गई भैया जी वो अप स्ट्रीम में, ये स्पीड कितनी होती है अपनी? ये होती है बी माइनस डब्ल्यू। कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा ना, टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स, 6 आवर्स, है ना, 6 आवर्स। यही नाव 38 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 21 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में, 21 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में, ये स्पीड होती है बी प्लस डब्ल्यू जी। और 38 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में, है ना, ये स्पीड होती है जी बी माइनस डब्ल्यू। यहां टाइम लगा जी कितना? यहां टाइम लगा है 7 घंटे 50 मिनट। अब यार ये 7 घंटे 50 मिनट, ये तो चलो 7 आवर्स हो गए, ये जो 50 मिनट है ना, इसको भी आप घंटे में ही बदल लो, यानी कि 60 का भाग देके कितना हो गए? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 में 5 जोड़ दिया, 47/6 आवर्स आ गए, 47/6 आवर्स। यानी 7 घंटे 50 मिनट को लिख सके हैं 47/6 आवर्स। अच्छा बच्चे, यहां तक किसी को कोई समस्या? बच्चे यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है, आई थिंक कोई समस्या नहीं है ना। अब मैं करूंगा क्या, आपने देखा होगा कि जब ऐसे बराबर करते थे, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कठिन सवाल थोड़ा सा माना जाता है। ठीक है, और ना पूछने की ही उम्मीद ही ज्यादा है। ठीक है बेटा, कठिन सवाल ये माना जाता है। अब मैं इनको बराबर करूं बेटा, ठीक है, या तो मैं इन दोनों को बराबर करूं या इन दोनों को बराबर करूं। तो बराबर करने का तरीका यह है कि 28 और 21, तो 28 और 21 से कटने वाली संख्या क्या है? 84। 84 है तो मैं इधर तो कर लूं 3 की गुणा, भाई 28 दिया 84 हूं, और इधर कर लूं गुरुजी मैं कितने की गुणा? इधर कर लूं मैं 4 की गुणा, क्योंकि 21 चौके 84 हूं। तो 3 की गुणा अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये आ गया जी 84 किलोमीटर अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू प्लस 3 की गुणा अंदर कर रहा हूं, 24 थी 72 किलोमीटर अपॉन में बी माइनस डब्ल्यू। कितने गुणा कर रहा हूं? 3 की गुणा कर रहा हूं ना, 6 या 18। ठीक है, एच लिखना लिख लो, नहीं तो मत लिखो। 4 की गुणा अंदर करूं मैं, तो ये आ गया जी 84 किलोमीटर अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू। बहुत बड़ा सवाल बन जाता है यार ये कितना है? 4 की गुणा यहाँ करूँ, 38 चौके कितने हो भाई? 8 चौके 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 तिया 12, 12 में मैं 3 जोड़ दूं यानी कि 152 होते होंगे।
चलो अपॉन में बी माइनस डब्ल्यू, एक ऐसा सवाल लाना था जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बने। दिक्कत आ गई, मैंने ये देखा नहीं 7 घंटे 50 मिनट है ना, फिर तो ये ज़्यादा बेहतर रह जाता, ये समझाने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रह जाता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, 4 की गुणा कर रहा हूँ जी, 4 की गुणा 47/6 में। अगर 47/6 में मैं 4 की गुणा करूंगा तो आप कहेंगे जी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया जी 94/3 आ गया, 94/3, 94/3। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, साइन है ना भाई, मेरे को तो ये काटने है ना, ये दोनों मैंने बराबर करें तो साइन चेंज कर रहा हूँ बच्चे, साइन चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये चीज़ तो गई कट, ये चीज़ तो गई कट। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, ये माइनस का 152 है और ये 72 है प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइन है यार, जगह भी तो नहीं है सवाल को करने का, स्पेस भी तो नहीं है, तो यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लेता हूँ, है ना। अब किसी दिन ऐसा कोई डाउट सेशन वगैरह लेंगे या वर्कशीट सॉल्यूशन लेंगे तो ऐसे 2 सवाल ले लूंगा मैं समझाने के लिए, है ना, 2 सवाल ले लूंगा, घबराना आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, ये चीज तो गई कट, ठीक है, कट की, ओके। अब यहां क्या आया आप देखो, ये माइनस का 152 है, ये प्लस का 72 है, तो माइनस का ज्यादा आएगा कितना, कि ये 2 में से 2 गया 0, है ना, और 15 में 7 गया 8, 80, तो 80 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है नीचे, बी माइनस डब्ल्यू, है ना, और ये माइनस में है, ध्यान देना माइनस में है, और इधर कितना है, यहां से सवाल थोड़ा सा गंदा हो रहा है बस, ये है माइनस का 94/3 और उसमें से 18 घटा रहे हैं, तो यार 94/3 में से 94/3 में से अगर मैं 18 घटाऊं, 18 घटाऊं तो 18 तिया 54, तो ये आ गया जी 94, 18 तिया 54 माइनस 54 और बटे में 3, तो ये कितना आ गया गुरु, ये आ गया 4 में से 4 गए 0 और 9 में से 4 गया 5, 50/3 आ गया जी ये, ठीक है, और एच था ये, ठीक है, ये एच था, और माइनस में आया, ध्यान रखना, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ गया 8 तिया 24, तो देखो बी माइनस डब्ल्यू कितना आ गया, बी माइनस डब्ल्यू आ गया आपका कितना 8 तिया 24, 24/5 आ गया जी, 24/5 बी माइनस डब्ल्यू, ये इसको हम 4.8 कह सकते हैं अगर आप समझें तो 4.8। अब जैसे हमने बी माइनस डब्ल्यू निकाल लिया, जैसे हमने बी माइनस डब्ल्यू निकाल लिया, जैसे हमने बी माइनस डब्ल्यू निकाल लिया, ऐसे ही हम बी प्लस डब्ल्यू निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना जी। हाँ आओ, ये सवाल बेटा इसी तरीके से होएगा। अगर कोई आदमी ये सोच रहा हो कि ये सवाल के लिए कोई और तरीका हम लेंगे, ना ना ना, ये सवाल इसी तरीके से होएगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया है, कहने का मतलब है जब आप इसको करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। आओ आइए, कौन सा कह रहा 40/3 है, गड़बड़ कर दी क्या हमने, अरे हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी बेटा, ठीक है, ये 40, इन दोनों का जो अंतर आएगा ना वो 40/3 आएगा, 40/3, 40/3, माफी चाहूंगा, तो यहां सारा ये समीकरण बदल जाएगा, ना 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 40/3, ठीक है, माइनस का साइन है और एच है ये, चलो तो ये तो भैया थोड़ा सा आसान हो गया मामला, आसान क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 40 दूनी 80, ठीक है, और ये कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया, तो बी माइनस डब्ल्यू आ गया जी 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान, अब आसान है, यहां से कैसा कि आपको ये जो पुरानी वाली चीज लेनी थी, मैं कहाँ ले लूँ इस चीज को, अगर आपको ये चीज मैं थोड़ा सा बताऊं, यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ है ना, यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ जो बच्चा पीडीएफ बनाता है बेटा वो अंग्रेजी का फुल वो देना, मैं ऐसा एक सवाल आपको वर्कशीट सॉल्यूशन में भी बता दूंगा, वर्कशीट सॉल्यूशन में भी ऐसे एक सवाल ले लेंगे, घबराना नहीं है। आओ देखो बच्चे, अब ये चीज क्या दी हुई थी, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर अपॉन में कितना था जी, बी प्लस डब्ल्यू था, और ये क्या था जी 24 किलोमीटर, और अपॉन में क्या था बी माइनस डब्ल्यू, अपॉन में था बी माइनस डब्ल्यू, तो बी माइनस डब्ल्यू तो आप 6 निकाल लिए हैं 6, ठीक है,
किलोमीटर पर आवर, और टोटल लग रहे थे जी 6 घंटे। तो यहाँ से V प्लस डब्ल्यू भी आ गया आपका, कितना आ गया, वो कोई दिक्कत है ही ना कि जी 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो 4 को इधर ले जाके घटाओगे तो 2H बराबर आया जी 28, है ना, बटे में B प्लस डब्ल्यू। अब वैसे ही देख लो यार, 2 घंटे कब लगेंगे जब ये स्पीड कितनी रहेगी, ठीक है 14, भी 14 दूनी 28, तो B प्लस डब्ल्यू आपका आ गया जी, B प्लस डब्ल्यू आपका आ गया 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वही पुरानी कहानी निकल गया कि क्या, स्थिर पानी में, तो B प्लस डब्ल्यू आ गया आपका 14, B प्लस डब्ल्यू आ गया आपका 14, और B माइनस डब्ल्यू है जी आपका 6, तो क्या चाहिए, B चाहिए। 14 6 कितने हो 20, और 20 का आधा हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मजा नहीं आया सवाल में, मैं भी जानता हूं मजा नहीं आया, थोड़ा बड़ा मामला बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन फ्री फोकट में बताएंगे इन चीजों को, है ना, ठीक है, फ्री फोकट में इन चीजों को बताएंगे, परेशान ना हो। जो बच्चे समझ गए हैं वो एक ऐसा सवाल ये रहा प्रैक्टिस के लिए, वो ले लेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल नए चैप्टर के साथ में, ठीक है, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।